संगम की रेती पर लगी माघ मेले का 5वां स्नान पर माघी पूर्णिमा। मेला प्रशासन की ओर से माघी पूर्णिमा स्नान पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही माघ मास का समापन हो जाएगा। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ कल्पवास भी पूर्ण हो जाएगा। कल्पवासियों को अपने टेंट से गंतव्य को जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की। मेला क्षेत्र से निकलने के लिए पीपा पुल नंबर 2 और 4 का प्रयोग कल्पवासी करेंगे। कल्पवासी अपने गंतव्य तथा सकुशल पहुंचे, इसके लिए चारों दिशाओं में अलग अलग रूट का निर्धारण किया। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, सुगमता पूर्वक श्रद्धालु संगम में पहुंचकर डुबकी लगाकर अपने गंतव्य तक जा सकें, इसके लिए एकल मार्ग की व्यवस्था की। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। मेला क्षेत्र में बने खोया पाया केंद्र भी लगातार अपना काम कर रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर 3.5 किलोमीटर लंबा दीप बैरिकेडिंग कर जाल डाला गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, गोताखोर भी तैनात किए। इस बार माघ मेले की खास बात है, संगम में फ्लोटिंग चौकी भी बनाई गई है। इस चौकी पर डीएसपी रैंक का एक अधिकारी नियुक्त किया, जो 24 घंटे जल में होने वाले हलचल और संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर नजर बनाए रखेंगे। साथ ही संगम में चलने वाले नावों का मार्ग निर्धारित कर दिया गया है, ताकि कोई भी वोट आपस में एक दूसरे से ना टकराएं और कोई हादसा न हो। नाविकों के लिए अलग से एक दिशा निर्देश जारी किया। मेला क्षेत्र को 3 जोन में बांटकर 14 थाने और 41 चौकियां स्थापित कर मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से शासन का और प्रशासन का ध्यान मेले में है और चारों तरफ से व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। कल माघी पूर्णिमा का स्नान है और माघ मास इस के साथ समाप्त होगा। जो कल्पवासी यहाँ पर पौष पूर्णिमा से प्रवास कर रहे थे, वो माघी पूर्णिमा स्नान के बाद प्रस्थान करते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए कल हम लोगों ने 2 व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। एक व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग यहाँ पर स्नान के लिए आएंगे, कल्पवासियों के साथ साथ अन्य बहुत सारे स्नानार्थी यहाँ पर आते हैं, उनको सम्यक और सुगम आवागमन देने के लिए पार्किंग की व्यवस्थाएं और एकल दिशा मार्ग, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं, विभिन्न ड्यूटियों का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही जो कल्पवासी यहाँ पर प्रवास कर रहे थे, उनके प्रस्थान के लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि कानपुर लखनऊ मार्ग वाले कल्पवासी किस प्रकार से जाएंगे। चित्रकूट, रीवा, सतना मध्य प्रदेश में जाने वाले कल्पवासियों का मार्ग निर्धारण कर दिया गया है। वाराणसी, जौनपुर जाने वाले कल्पवासियों का मार्ग निर्धारण कर दिया गया है। साथ ही साथ पीपे के पुल 2 नंबर और 4 नंबर का प्रयोग करके वे अपने गंतव्य को वापस जा सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही चूंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयां जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व में योगदान दिया है, जिसमें यातायात पुलिस के लोग, घुड़सवार पुलिस के लोग, नागरिक पुलिस के लोग, महिला पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें, एटीएस के कमांडोज, एसटीएफ की टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एएस चेक टीम्स, एंटी रोमियो टीम्स और पीएसी बल के जवान, आरएफ की टीमें, सभी